अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने ये कमेंट्स वीडियो को रोक के सारे पढ़ने हैं और ये चंद कमेंट्स हैं जो मैं लगा रही हूँ। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स हैं और एक धमाकेदार है आज की वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ स्वीटी की सौकन। कभी ये स्वीटी की सौकन होती है, कभी ये अंबर की सौकन होती है, कभी ये मेरी दुश्मन होती है, ये कभी किसी की दुश्मन होती है, कभी ये किसी की दुश्मन होती है। और ये है कौन, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आज मैं इसका भांडा फोड़ने वाली हूँ, तो आपने वीडियो जो है ना गौर और तवज्जो के साथ सुननी है। अच्छा, कल मेरी वीडियो में एक कमेंट आता है जो मैंने अंबर के टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अंबर ने कल अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मिसबिहेव किया है। वहीं पे एक रिएक्शन वाली के साथ भी उसने मिसबिहेव किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उस पर वीडियो बनाई क्योंकि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब से चैनल बनाया है मैं रिएक्शन की दुनिया में कोई नई नहीं हूँ। रिएक्शन की दुनिया में मैं तुम लोगों से बहुत पुरानी हूँ, ठीक है ना। सोनू और 2-4 चैनल हैं मुझसे सीनियर, सोनू की दुनिया और इस तरह कुछ, लेकिन मैं भी कोई नई नहीं हूँ इस फील्ड में। मैं इस फील्ड में बहुत पुरानी हूँ और मैंने अच्छा खासा यहाँ पे काम किया और बहुत सारे लोगों की मैंने हेल्प भी की और बहुत सारे लोगों को मैंने फ़ायदे भी पहुँचाए हैं। मैं सिर्फ तनकीद नहीं करती। मेरा पुराना चैनल डिलीट हो गया, अगर वो आप लोग मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो जानते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ तनकीद के लिए चैनल नहीं बनाया था। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों, ऐसे लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूट रहे थे, उनका ये धंधा बंद करवाया है। और वाहिद मैं हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे चैनल्स जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे थे, उनकी चैरिटीज़ को मैंने बंद करवाया है। बहुत बड़ा एक चैनल है पंजाब का जो कि जिन्होंने बाकायदा एक अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा रखा था और वो दोनों हाथों से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटते थे गरीबों के नाम पर। बच्चियों की शादियां करवाना, नलके लगवाना, घर बनवाना, इस तरह के, मतलब उन्होंने बहुत सारे राशन बांटना, इस तरह के उनके काले धंधे थे। अंदर खाने वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे थे और उनको एक्सपोज करने वाली अलीज़ मदर थी। तो आज वो अपना काम कर रहे हैं खामोशी के साथ। वो कभी भी किसी से अब चैरिटी के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लेते। तो ये किसने स्टॉप करवाया? काम मैंने करवाया, ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ तनकीद करना नहीं है। तनकीद हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये लोग अपने कंटेंट को बेहतर बनाएं। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम लोग किसी के दुश्मन हैं। मैं अंबर शबाना या किसी भी फैमिली की दुश्मन हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्रिटिसिज्म होता है सिर्फ वीडियो की हद तक, कभी मैं पर्सनल नहीं गई। मेरा रिकॉर्ड है, आप बेशक मेरे पहले जो चैनल के फॉलोवर हैं या इस चैनल के, मेरी कोई भी एक भी वीडियो आप उठा लें, किसी एक वीडियो में भी मैंने कभी किसी की पर्सनल बात आप लोगों से शेयर नहीं की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने बोला होगा कि फ़लाँ ने मुझे अंबर के बारे में ये बताया, फ़लाँ ने मुझे शबाना के बारे में ये बताया, या फ़लाँ ने मुझे, हमें इतना कुछ लोग बताते हैं ना। आपको अगर ये चीज़ें हम बताने बैठ जाए ना तो आप यकीन ही ना करें हमारी बातों पर, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। सुनी सुनाई बात पे यकीन करना भी नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो तक रहते हैं। हम लोग कभी किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करते। ऑफ कैमरा चाहे वो कुछ भी करते रहें, चाहे वो नाच गाना करें, फहाशी करें, नेक काम करें, ठीक है, अच्छे काम करें, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं होता। हमारा फोकस होता है सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो में एक इन्फ्लुएंसर ने क्या बोला, क्या दिखाया, हमने सिर्फ उस पर बात करनी है, ठीक है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो जिसको मैं कह रही हूँ ना कि ये अब अंबर की सौकन बनने की कोशिश कर रही है, जो माजी में स्वीटी की सौकन बनी रही है, क्योंकि मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन शायद ये भूल गई थी ये कमेंट करने से पहले जो इसने कल वाली वीडियो में किया। इसने कल वाली वीडियो में मुझे जो कमेंट किया, अभी मैंने सबसे पहले जब वीडियो शुरू हुई है ना, सबसे पहला वो कमेंट है, आप वीडियो को स्टॉप करके उसको पढ़ें। कहती है मैं अंबर के मोहल्ले में रहती हूँ, ठीक है। अंबर ने अपनी सास को सीढ़ियों से धक्का दिया है, इनकी हाथापाई हुई है, इनकी लड़ाई हुई है और इसकी सास को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो गुड़िया की बेटी की मुबारकबाद भी देने नहीं गई थी। और ये इसको इसके हस्बैंड ने बोला था कि तुमने मेरी अम्मी का ख्याल रखना है, लेकिन ये अपनी माँ के घर चली गई, यानी कि शबाना के घर चली गई। अब देखें, कोई और होती ना उठ के तो इस टॉपिक पे वीडियो बना के अंबर को जलील कर देती, लेकिन नहीं, मैंने कभी आज तक ना तो किसी यूट्यूबर के कहने में आके वीडियो बनाई है और ना ही कभी मैंने किसी के कमेंट्स पे वीडियो बनाई है। जब तक मैं वीडियो में वो चीज़ ना देख लूँ मैं उस पर बात नहीं करती। अब क्या हुआ है, इस बंदी ने
जो मुझे पहले कमेंट्स कर रखे थे शायद ये भूल गई थी, लेकिन मैं नहीं भूली, मैंने कुछ उसमें से लगाए हैं जिसमें ये मुझे कहती है कि मतलब ये उस टाइम शबाना की फेवर में और स्वीटी के अगेंस्ट कमेंट्स करती थी। स्वीटी ऐसी है, स्वीटी वैसी है, तुम स्वीटी के इशारों पे नाच रही हो, तुम स्वीटी के कहने पे वीडियो बना रही हो, फलां ये वो। हालांकि अल्लाह की ज़ात गवाह है, और आप, मैं कह रही हूँ ना, मेरा तो चैनल इधर ही पड़ा, मेरी वीडियोस भी इधर ही पड़ी हैं। आज तक मैंने शबाना या अंबर या किसी भी यूट्यूबर के ऊपर कोई ऐसी बात की जो हमें वीडियो में नज़र ना आई। हर चीज़ सोशल मीडिया पे पड़ी होती है, सिर्फ हम उसी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़ातियात पर गए, मसले मसाइल हुए जिसमें हमें भी रगड़े लगे, ठीक है। लोगों के ऐसी चीज़ें लोगों ने निकाली जो वीडियो में नहीं थी, चैनल पे नहीं थी, मतलब ज़ातियात तक कुछ चैनल गए। तो फिर ज़ाहिर बात है, जब ज़ातियात पे जाएंगे तो उस पर तो कंप्लेन भी बनती है, उस पर शिकायत भी बनती है, उस पर फिर एक्शन भी हो सकता है। लेकिन जब तक आप वीडियो की हद तक रहते हो ना, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी खुद की वीडियो में वो चीज़ें पड़ी होती हैं। तो कुछ लोगों ने गलतियां की, ठीक है। अब उन्हीं में से ये एक है जो मुझे आके बुरा भला कहती थी, लेकिन मैं अब उसका भरम रख रही हूँ। उसके साथ हमने इतना अच्छा किया, उसके साथ हमने, अब मैं क्या बताऊँ, ठीक है। इसके बावजूद भी वो डंग मारने से बाज नहीं आई, और कल उसने मुझे वरगलाने की कोशिश की, मुझे अंबर के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की। लाख मेरे इख्तिलाफ़ से ही शबाना फैमिली के साथ, लाख मेरे इख्तिलाफ़ से ही अंबर के साथ, लेकिन मैं इतनी भी घटिया नहीं हूँ कि कोई भी उठ के आके अंबर के ख़िलाफ़ इस तरह का बकवास करे और मैं उठ के उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। क्योंकि देखें, अगर अंबर ने लड़ाई की भी है ना, तो उसने कोई कैमरा में नहीं दिखाई। जब उसने थप्पड़ दिखाया था, उसकी सास ने उसको थप्पड़ लगाया था, उस पर हमने बात की थी, ठीक है। इस तरह की कोई भी बात होती है, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ ना मैंने देखी, ना मैंने सुनी, मैं उस पर बात क्यों करूं? तो ये मुझे उकसाने की कोशिश क्यों कर रही है? ये क्यों अंबर की सौतन बन रही है? ये क्यों अंबर का घर उजाड़ना चाहती है? ये अपने बदले ले रही है, क्यों बदले ले रही है? अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को? अगर मैंने खुल के बता दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारी कैटेगरी की भी इंसल्ट होगी। लेकिन मैं इस बंदी को कहती हूँ कि तुमने स्वीटी को जलील किया, ठीक है, फिर आके तुमने मुझ पे अटैक किए, अब तुम शुरू हो गई हो अंबर पे अटैक करना। तो भैया मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूँ। तुमने कोशिश तो की, एक नाकाम कोशिश, कि भाई मैं अलीज़ मदर अब बना रही है अंबर के ख़िलाफ़ वीडियोस, तो चले अब मैं मौके पे चौका लगाती हूँ और अलीज़ मदर को उकसाती हूँ और उसको बताती हूँ कि मैं तो इसके पड़ोस में रहती हूँ और ये तो बड़ी गंदी और घटिया औरत है, ये तो अपनी सास को मारती है, इसने तो अपनी सास को ज़ख्मी किया है, वो तो कितने दिन बीमार रही है, पूरा 1 महीना चारपाई पे पड़ी रही है। तो बीबी अब ये काम यहाँ पे नहीं चलेंगे। देखो, एक मौका तुम्हें मिल गया, एक मौका काफ़ी होता है, ठीक है। काम करना है तो इंसानों की तरह करो। तुमने एक फैमिली को जलील नहीं किया, तुमने अपने मफाद की खातिर, अपने लालच की खातिर बहुत सारे लोगों को डंग मारे हैं। अपने गिरबान में झांको। अगर तुम चाहती हो ना कि यहाँ सोशल मीडिया पे तुम रह के काम भी कर सको और अच्छा कमा भी सको, तो नेक नियति के साथ काम करो जैसे हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग फिर तुम्हारे साथ भी देते हैं जब तुम सही से काम करती हो। लेकिन फिर तुमने एक और बड़ी गलती कर दी। पहले भी तुमने माजी में इस तरह की बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे लोगों को तुमने जलील और रुस्वा करने की कोशिश की अपने मफाद के लिए, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूँगी, मैं ये आखिरी मौका तुम्हें दे रही हूँ। तुम अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, बाज आ जाओ। शबाना फैमिली पे रिएक्शन दे रही हो, उनकी वीडियोस तक रहो, बस आगे मत बढ़ो। स्वीटी पे दे रही हो, स्वीटी तक रहो, स्वीटी की ज़ातियात पे मत जाओ। और ख़बरदार आइंदा तुमने ये बोला कि अलीज़ मदर को फ़लाँ ने बिठाया, उसने बिठाया। अलीज़ मदर तुम्हारी तरह जाहिल नहीं है, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है कि पहले लोगों की ज़ातियात तक पहुँच गई, फिर जब एक्शन होने लगे तो फिर डर के मारे क्या कहते हैं कि मुद्दा किसी और पे डाल दिया कि हमें किसी ने बोला था, हम किसी की वजह से फंस गए, हम दूसरों की वजह से फंस गए, कोई हमसे वीडियो बनवा रहा था। तुम दूध पीती बच्ची थी, तुम में अकल नहीं थी, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी अपनी कैटेगरी है, तुमने इसके साथ इंसाफ करना है, तुमने हक हलाल का खाना है, हराम नहीं खाना। क्यों किसी के इशारों पे तुम नाची? क्यों किसी के इशारों पे तुमने काम किया? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ या रिएक्शन विद माई व्लॉग है, ठीक है, और भी कुछ चैनल्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे
किसी के कहने पे आके हमने कभी किसी के ऊपर ना कीचड़ नहीं उछाला। हमें पता होता है कि भाई 100 दुश्मन होते हैं, 100,000 दुश्मन होता है। अब जैसे इसने मुझे आके बोला कि अंबर ने सास को मारा है, कल को इसी के ख़िलाफ़ आके कोई मुझे बोले तो क्या मैं फिर उस पर भी वीडियो बना दूँगी? स्वीटी के ख़िलाफ़ बोले, मेरे ख़िलाफ़ बोले, रिएक्शन विद किसी के ख़िलाफ़ कोई भी किसी टाइम आके मुझे इस तरह का घटिया कमेंट करे तो क्या मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी? हरगिज़ नहीं। या मुझे कोई अपने इशारों पे नचाएगा तो मैं नाचूंगी? क्या मैंने यहाँ 2-4 दिन काम करना है? मैंने यहाँ साल काम करना है। और मैं यहाँ लंबे अरसे तक इस तरह घटिया जो है ना तरीके अपना के काम नहीं कर सकती। अगर मैंने यहाँ पे लंबे अरसे तक काम करना है तो मैं इंसाफ के साथ चलूँगी और मैं अपना जो कंटेंट है वो वीडियो की हद तक रखूँगी। मैं वीडियो देखूँगी, मैंने सिर्फ उस पर बात करनी है। ऑफ कैमरा किसी की भी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैं आखिरी बार वार्निंग कर दे रही हूँ, जो भी तुम लोगों ने जलील करने की कोशिश की ना, जितने लोगों को भी, उन सब से माफ़ी मांग लो, वरना मैं तुम्हारा नाम एक्सपोज कर दूँगी और तुम जो हो ना फिर देख लेना अनसब्सक्राइब हो जाओगी सबसे। अल्लाह हाफिज़।